चलिए अब आपको बताते हैं कि सीएम पद की दावेदारी में परवेश वर्मा का दावा मजबूत क्यों है और उनके सीएम बनने के चांस कितने हैं। पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा दिल्ली के सबसे बड़ा जाट चेहरा हैं। केजरीवाल को 4000 से ज्यादा वोट से इन्होंने हराया है। हरियाणा, पश्चिम यूपी में इनका दबदबा है। 2 बार के सांसद रह चुके हैं, 2 बार के विधायक बने और माना जा रहा है कि इनका दावा भी मजबूत हो सकता है। लेकिन सूत्रों की माने तो बीजेपी को तलाश ऐसे चेहरे की है जिसके जरिए दिल्ली ही नहीं देश भर में संदेश जाए, और इस रेस में सतीश उपाध्याय का नाम भी शामिल है। अब आपको ये भी बताते हैं कि सतीश उपाध्याय को क्यों सत्ता की कमान मिल सकती है। दिल्ली बीजेपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। मालवीय नगर से सोमनाथ भारती को हराया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रशासनिक अनुभव है और संघ के ये करीबी माने जाते हैं। अगला नाम इस रेस में रेखा गुप्ता का भी नाम चल रहा है। मुख्यमंत्री चुनने में बीजेपी महिला फैक्टर का भी ख्याल रख सकती है। एनडीए शासित 20 राज्यों में कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे में बीजेपी किसी महिला को आगे कर देश में एक बड़ा संदेश दे सकती है। और दिल्ली में वैश्य समुदाय का ये बड़ा चेहरा है। शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक बनी हैं। दिल्ली एमसीडी में 3 बार पार्षद रह चुकी हैं। संगठन और आरएसएस की करीबी भी कही जाती हैं। दिल्ली महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इसके अलावा पंजाब को देखते हुए मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी आगे आ रहा है। साथ ही जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी ने तीसरी बार जीत दर्ज कर सरकार बनाई है, इसका भी ध्यान रखते हुए मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम सीएम रेस में चल रहा है, क्योंकि वे हरियाणा से ही आते हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि मनजिंदर सिंह सिरसा का दावा मजबूत क्यों है। दिल्ली में पंजाबी और सिख समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। मिलाकर करीब 30% इनकी तादाद बताई जाती है। बीजेपी इस बार आपको बता दें एक को छोड़कर सभी पंजाबी मतदाता बहुल सीटें जीतने में सफल भी रही है। और ऐसे में इस वर्ग से ताल्लुक रखने वाले किसी नेता की लॉटरी यहां पर लग सकती है। दिल्ली बीजेपी का बड़ा सिख चेहरा है, तीसरी बार के विधायक हैं। सिख वोटर साधने की कोशिश यहां पर हो सकती है। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा वैश्य और व्यापारी वर्ग बीजेपी का सबसे बड़ा और अटूट कोर वोटर माना जाता है। दिल्ली में इस वर्ग का वर्चस्व भी है। आने वाले वक्त में चुनावी राज्य बिहार में भी वैश्य आबादी अच्छी खासी है। अगर इन सभी समीकरणों को पार्टी ने देखा तो वैश्य वर्ग के चेहरे को मौका दिया जा सकता है। जितेंद्र महाजन का नाम भी चर्चाओं में चल रहा है। दिल्ली में वैश्य समुदाय का ये बड़ा चेहरा है। रोहतास नगर सीट से विधायक चुने गए हैं। शीर्ष नेतृत्व संघ के साथ अच्छी ट्यूनिंग इनकी मानी जाती है। साधारण जीवन शैली के लगातार होने की वजह से ये चर्चाओं में भी रहते हैं। तो दिल्ली में सीएम फेस पर जारी मंथन की वजह से सस्पेंस काफी बढ़ गया है। पंजाबी समुदाय को साधने के लिए आशीष सूद को यह जिम्मेदारी मिल सकती है। दिल्ली में बीजेपी का पंजाबी चेहरा है। जनकपुरी से प्रवीण कुमार को इन्होंने हराया है और पंजाबी समुदाय से ये ताल्लुक भी रखते हैं। सूद के बहाने पंजाब साधने की कोशिश यहां पर हो सकती है। बचपन से ये आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं। इसके अलावा एक और नाम जो है चर्चाओं में चल रहा है, क्या पवन शर्मा दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके नाम पर चर्चा की वजह यह है कि वो दिल्ली बीजेपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। उत्तम नगर सीट से पौष बाल्यान को इन्होंने हराया है। जमीनी और शिक्षित नेता वाली छवि इनकी रही है। पार्टी और आरएसएस का बेहद करीबी इन्हें माना जाता है। 1989 से दिल्ली की राजनीति में ये सक्रिय रहे हैं। तो कौन होगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री, इस पर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस रेस में राजकुमार भाटिया का भी नाम शामिल है। दिल्ली बीजेपी का बड़ा पंजाबी चेहरा है। आदर्श नगर सीट से मुकेश कुमार को हराया है। झुग्गी झोपड़ी अभियान में सक्रिय रहे हैं। आरएसएस और एबीवीपी से लगातार जुड़े रहे हैं। तो देखिए यहां पर ये तमाम नाम हैं जिनकी चर्चाएं बेहद जोरों से चल रही हैं। गोंडा से बीजेपी विधायक हैं अजय महावर। उन्होंने कहा है कि पार्टी मिल बैठकर सीएम पर फैसला करेगी। हमारा लक्ष्य दिल्ली का विकास करना है। अजय जी, रिजल्ट 8 तारीख को आ गए थे, लेकिन अभी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। क्या लग रहा है, अब 20 तारीख को शपथ होनी है तो तय हो ही गया है, क्या लग रहा है मुख्यमंत्री कौन होगा? मैंने बार बार कहा है 48 के 48 विधायक योग्य हैं। सब में क्षमताएं हैं दिल्ली चलाने की। मुख्यमंत्री कोई भी बने, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सरकार आगे जाएगी। और मुख्यमंत्री या मंत्री से बड़ा है
हमारा विजन डॉक्यूमेंट जो हमने दिल्ली से वादे किए हैं, हमारा उद्देश्य कि दिल्ली को हम कैसे सर्व करें, जो गारंटी मोदी जी ने दी है, जो वादे हमने भाजपा के संकल्प पत्र में दिया है, उनको धरातल पर कैसे उतारें और दिल्ली की जनता जो 10 साल से त्रस्त है, दिल्ली जार जार तार तार हो गई है, तो कैसे उसको ठीक करें